समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी इतिहास। आज यदि विकास नहीं हुआ है तो इसमें सिर्फ विधायक दोषी नहीं है, यहाँ के लोग भी दोषी, हम लोग भी दोषी हैं जो चुपचाप ये सहने के लिए तैयार हैं कि भाई जो भी हो रहा है वो ठीक है। भैया विकास नहीं हो रहा है तो हम क्यों चुपचाप हैं, हम बदलें उसको, क्यों नहीं बदल रहे हैं 20 साल से लगातार। यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, लगता है इनको कि विधायक जो है विरासत में इन्हें राजनीति मिला है। कि आपको क्या लगता है नीतीश जी के वजह से ये चुनाव जीत कर जाते हैं या जाति की वजह से चुनाव जीत कर जाते हैं? देखिए रोशन जी, आप भी इसी ब्लॉक में रहते हैं जी। इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि राजनीति किसी की विरासत नहीं होती है। जी। कहीं ना कहीं नालंदा जिले में नीतीश कुमार फैक्टर हैं, कोई डाउट नहीं है। नीतीश कुमार की वजह से निश्चित रूप से ये विधायक बनते हैं, उसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन विधायकी या कोई भी जनप्रतिनिधित्व तो किसी की बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का ये रजिस्ट्री ज़मीन नहीं है जो कि उन्हीं के नाम से है और जब तक वो रहेंगे उन्हीं की रहेगी। लेकिन निश्चित रूप से यदि अस्थामा के जनता के विकास के लिए, अस्थामा के जनता के लिए यदि मुझे पार्टी भी बदलनी पड़ेगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। विकास होना चाहिए। विकास के मैं किसी पार्टी से परमानेंट बंधा हुआ नहीं हूँ। यानी कि इंजीनियर रमेश सिंह जो है वो अस्थामा के लिए पार्टी भी बदल सकते हैं, राजद से भी उम्मीदवार हो सकते हैं। अस्थामा की जनता के लिए, अस्थामा की जनता की खुशी के लिए, अस्थामा की जनता के रोजगार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अस्थामा विधानसभा के कतरी सराय में हैं और हमारे साथ इंजीनियर रमेश सिंह हैं जो 2020 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और अभी फिलहाल कतरी सराय में मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से अस्थामा विधानसभा के सभी निवासियों को मेरा सादर प्रणाम। कतरी सराय में है, ये अस्थामा विधानसभा का गढ़ माना जाता है। पिछले बार आप लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं और काफ़ी कम समय में आप जो है दावेदारी पेश किया और आपने 22,000 वोट भी लाए हैं अस्थामा विधानसभा से। तो क्या इस बार चुनाव में तैयारी इंजीनियर रमेश सिंह का है? देखिए, अस्थामा में जो हम वोट लाए, यहाँ के लोगों का प्यार है, स्नेह है। मैं इसके लिए सारे वोटरों को, सारे परिवार के लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक पुनः दावेदारी की बात है, 2020 में हम लोग एनडीए के खिलाफ, एनडीए मीन्स जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़े थे। फिलहाल हमारी पार्टी एनडीए का एक अंग है। तब तो फिर वहाँ वैकेंसी ही नहीं है। आज के डेट तक अंग, देखिए ये राजनीति में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है। आज के तारीख तक अंग, हम तो 243 सीट पे हमारी पार्टी तैयारी कर रही है। गठबंधन होगा, गठबंधन है, स्वरूप क्या होगा, बदलेगा, यही रहेगा, ये तो जब समय आएगा तो पता चलेगा। हम तैयारी से पीछे क्यों रहेंगे? हम हर दिन 24 घंटे चुनाव के तैयारी में रहते हैं, चुनावी मोड में हमारी पार्टी रहती है। मैं स्वयं चुनावी मोड में रहता हूँ। परिस्थिति जिस तरह की होगी उस तरह का होगा। यदि बावजूद इसके अस्थामा की जनता यदि स्नेह देगी, प्यार देगी, तो जो जनता आदेश करेगी, आदेश के अनुसार काम करेंगे। पिछले 2-3 महीनों से लगातार हम देख रहे हैं कि आप जो है अस्थामा विधानसभा में काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। हालांकि राजनीति में तो आपका सक्रियता देख ही रहे हैं, चाहे वो नवादा हो, नालंदा हो, तमाम जगहों पे आपका सक्रियता देखा जा रहा है। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से अस्थामा में आपका सक्रियता विशेष तौर पर बढ़ गया है। मैं थोड़ा सा आपको सुधार करना चाहूँगा। पिछले 2-3 महीने से नहीं, मैं 2020 से लगातार अस्थामा विधानसभा में बना हुआ हूँ। लगातार अस्थामा विधानसभा में मैं घूम रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। जब 2021 में हमारी पार्टी टूटी थी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, उन दिनों से लगातार हम लोगों ने 10 कार्यक्रम यहाँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का कराया। तो मैं लगातार नालंदा जिले में और अस्थामा में, साथ में मुझे एक जिम्मेदारी नवादा के जिला प्रभारी के रूप में भी दिया गया था। निश्चित रूप से मैं अपना कुछ समय नवादा में भी देता था, लेकिन ये कहना अनुचित है कि 2-3 महीने से मैं लगातार 5 साल से अस्थामा में समय दे रहा हूँ और अस्थामा के लोगों का निरंतरता में मुझे प्यार स्नेह मिल रहा है।
उम्मीद करूंगा भविष्य में मिलता रहेगा। अस्थामा विधानसभा में घूम रहे हैं, हम भी अस्थामा विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में घूम रहे हैं। चर्चा ये भी है कि इंजीनियर रमेश सिंह जो है फिर चुनावी मैदान में होंगे। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना है तो समय आएगा तो पता चलेगा। निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है तो कहीं ना कहीं उसकी महत्वाकांक्षाएं ये होती है कि चुनाव लड़े। मेरी भी महत्वाकांक्षा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन इससे अलग मैं पहले चाहता हूं, मैं जिस विधानसभा में चुनाव लड़ा और जहां मैं लड़ना चाहता हूं या जहां मैं घूम रहा हूं, मैं चाहता हूं यहां की स्थिति ठीक हो जाए। विकास 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 की जो चर्चा होते रहती है, ये विकास हो गया, वो विकास हो गया, मैं लगातार 5 साल से घूम रहा हूं। विकास बहुत छोटा शब्द है, विकास पे आए हैं सर, तो एक जिक्र करेंगे। पूरे बिहार आप भी घूमते ही होंगे, पूरे बिहार में एक चर्चा होता है कि भाई नीतीश कुमार ने नालंदा में बहुत विकास किया है। अस्थामा विधानसभा में आप घूम रहे हैं, लगता है कि अस्थामा विधानसभा का विकास हुआ है? मैं वही कह रहा था आपको कि विकास शब्द बहुत छोटा है, लेकिन विकास के मायने बहुत बड़े हैं। बहुत विस्तृत रूप से इसको विस्तारित किया जा सकता है। यदि सड़क, गली, नली और पेयजल को विकास मानते हैं तो निश्चित रूप से अस्थामा में भी विकास हुआ। लेकिन जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक मैं विकास की परिभाषा को समझ पाता हूँ, मेरे हिसाब से सड़क, नली, गली और पेयजल ये तो मौलिक अधिकार है। आपको हमको पानी पीने का स्वच्छ पानी यदि मिल जाए, इसको यदि विकास की श्रेणी में रखते हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। विकास तो है कि आप जो पलायन हो रहा है, पलायन रोक दीजिए। विकास है युवाओं को रोजगार दीजिए, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार दीजिए, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। शिक्षा, जो हमारा दिन प्रतिदिन स्कूल है, न शिक्षक है न विद्यार्थी है, दिन प्रतिदिन शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रखंड स्तर पे, आप कतरीसराम बैठे हैं, प्रखंड स्तर पे बताइए क्या स्वास्थ्य सुविधाएं हैं? जीरो है। चौकीदार की चौकीदारी से यहाँ का अस्पताल। विकास, मेरे मायने में विकास का परिभाषा ये है कि हर व्यक्ति को रोजगार हो, हर व्यक्ति शिक्षित हो, हर व्यक्ति को जो जहाँ है, गांव में है, प्रखंड में है, जिला में है, स्टेट में है, जो जहाँ भी है उसको उचित स्वास्थ्य की सुविधाएं वहीं पे मुहैया हो, इसको विकास कहते हैं। और इस मामले में आज भी बिहार अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे नहीं बल्कि सबसे पिछले पायदान पर है। जिस प्रखंड में आप बैठे हुए हैं सर, ये कतरीसराय अस्थामा विधानसभा का हॉट प्रखंड माना जाता है और यहीं से जो अभी वर्तमान विधायक हैं सबसे ज़्यादा वोट से जीत कर जाते हैं और इसी प्रखंड के वजह से आज भी लगातार वो विधायक बने हुए हैं। आज भी यहाँ एक भी ना तो कॉलेज है, स्कूलों की स्थिति एकदम दयनीय है, स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम जर्जर है। इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, आपके सवाल पे मुझे एक रामधारी सिंह दिनकर की 2 पंक्तियां याद आ गई। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी इतिहास। आज यदि विकास नहीं हुआ है तो इसमें सिर्फ विधायक दोषी नहीं है, हम लोग भी दोषी हैं जो चुपचाप ये सहने के लिए तैयार हैं कि भाई जो भी हो रहा है वो ठीक है। भैया, विकास नहीं हो रहा है तो हम क्यों चुपचाप हैं? हम बदलें उसको, क्यों नहीं बदल रहे? 20 साल से लगातार यदि किसी व्यक्ति को आप अपना जनप्रतिनिधि चुनते जा रहे हैं तो उसके मन में तो कोई संदेह ही नहीं आएगा कि भाई मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, मैं विकास पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। क्योंकि सब लोग मुझे चुन करके जनप्रतिनिधि बना ही दे रहे हैं, तो विकास की ज़रूरत कहाँ है? बिल्कुल, ये लोगों की भी गलती है, हम लोग को सुधरना चाहिए। हम लोग को, मैं तो कहता हूँ कि हर 5 साल पे यदि कोई काम नहीं करता है, विधायक हो या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, मुखिया हो, इवन पंचायत सदस्य हो, कोई भी हो, यदि 5 साल कोई काम नहीं करता है तो हर 5वें साल पर बदलने का काम कीजिए। मन में डर पैदा कीजिए, नेताओं के मन में डर होगा, मैं काम नहीं करूँगा तो अगला चुनाव हार जाऊँगा, तो निश्चित रूप से विकास होगा। लेकिन सवाल एक भी तो है सर कि जैसे ही बिहार में चुनाव आता है लोग जाति 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 करना शुरू कर देते हैं। जाति भी तो बिहार चुनाव के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। भाई, जाति में भी विकास करने वाले लोग हैं, ठीक है, आप, मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए, भाई जाति भी एक फैक्टर है, भाई जाति में विकास करने वाले लोग हैं। मैं इसमें प्रत्येक पार्टियों, बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से भी कहूँगा कि भाई आपका मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक विकास नहीं कर रहा है तो आपको यदि जाति में ही बदलना है, दूसरी जाति में कैंडिडेट बदल लीजिए ना। यदि कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो व्यक्ति तो बदलना आपके हाथ में है, पार्टी के हाथ में है।
बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो वर्तमान विधायक हैं, इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। लगता है इनको कि विधायक जो है विरासत में इन्हें राजनीति मिला है। कि आपको क्या लगता है, नीतीश जी के वजह से ये चुनाव जीत कर जाते हैं या जाति की वजह से चुनाव जीत कर जाते हैं? देखिए रोशन जी, आप भी इसी ब्लॉक में रहते हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है कि राजनीति किसी की विरासत नहीं होती है। कहीं ना कहीं नालंदा जिले में नीतीश कुमार फैक्टर हैं, कोई डाउट नहीं है। नीतीश कुमार की वजह से निश्चित रूप से ये विधायक बनते हैं, उसमें कतई कोई दो राय नहीं है। लेकिन विधायकी या कोई भी जनप्रतिनिधित्व तो किसी की बपौती संपत्ति नहीं है, किसी का ये रजिस्ट्री ज़मीन नहीं है जो कि उन्हीं के नाम से है और जब तक वो रहेंगे उन्हीं की रहेगी, ऐसा कुछ। अस्थामा के लोग क्या समझें, आरपी शर्मा की तरह फिर से जो है अस्थामा में दोहराया जाएगा? देखिए, मैं प्रयास करूंगा कि अस्थामा के लोग सुखी जीवन जिएं, प्रति व्यक्ति आय अस्थामा के लोगों की बढ़े। अस्थामा में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, मैंने पहले भी कहा, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, जो बुनियादी सुविधाएं हैं सब अस्थामा के अंदर उपलब्ध हो। मेरी यही ख्वाहिश है, मेरी यही इच्छा है। मैं प्रयास करूंगा, यदि कभी भी जीवन में मुझे मौका मिलता है इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का, तो मैं निश्चित रूप से ये प्रयास करूंगा कि ये सारी सुविधाएं अस्थामा विधानसभा के अंदर ही उपलब्ध हों। ये तो बदलाव तो तब ना होगा, जैसे 2005 में नीतीश कुमार जी का जब कैंपेनिंग चल रहा था तो एक नारा था, सरकार बदलो बिहार बदलेगा। तो यहाँ भी तो सरकार जब यहाँ के स्थानीय विधायक बदले जाएंगे तब तो अस्थामा का विकास होगा। लेकिन निश्चित रूप से तो पूरे बिहार से आवाज़ आ रही है, जहाँ जो कमी है पूरे बिहार से आवाज़ आ रही है। सरकार बदलने की बात हो या सरकार को कंटिन्यू, जनता देखिए भगवान है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। जिस दिन जनता को ये फील हो गया कि भाई अब मुझे सरकार बदलनी पड़ेगी, तो 1974 वाला नारा भी दोबारा रिपीट हो जाएगा, उसमें कतई कोई संदेह की बात नहीं है। अंतिम सवाल आपसे रहेगा, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आपको बेहतर कौन लगते हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान? निश्चित रूप से अभी आज मेरे पार्टी के नेता हैं चिराग पासवान, तो निश्चित रूप से मुझे तो चिराग पासवान ही लगेंगे। लेकिन तेजस्वी जी की भी अपनी खासियत है, तेजस्वी जी का भी अपना अनुभव है। तेजस्वी जी भी कहीं ना कहीं 19-20 पढ़ेंगे। लेकिन यदि व्यक्ति की बात करें तो चिराग पासवान इज फार बेटर दैन एनीवन। आपके बातों से ऐसा लगता है कि कहीं आप भी तो राजद में जगह तलाश नहीं रहे हैं? नहीं, कोई पार्टी में मेरी कोई ऐसी अभी फ़िलहाल कोई रुचि नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से यदि अस्थामा के जनता के विकास के लिए, अस्थामा के जनता के लिए यदि मुझे पार्टी भी बदलनी पड़ेगी तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। विकास होना चाहिए। विकास के, मैं किसी पार्टी से परमानेंट बंधा हुआ नहीं हूँ। यानी कि इंजीनियर रमेश सिंह जो है वो अस्थामा के लिए पार्टी भी बदल सकते हैं, राजद से भी उम्मीदवार हो सकते हैं। अस्थामा की जनता के लिए, अस्थामा की जनता की खुशी के लिए, अस्थामा की जनता के रोजगार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए, तो हमारे साथ 2020 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे अस्थामा विधानसभा से, और काफ़ी कम समय में काफ़ी बेहतर जो है वोट लेकर आए थे इंजीनियर रमेश सिंह। हालांकि पिछले 5 वर्षों से लगातार अस्थामा या नवादा हो या नालंदा हो, तमाम जिलों में लगातार एक्टिव है राजनीति में, चिराग पासवान के सिपाही बनकर काम कर रहे थे। लेकिन अब लग रहा है कि इनका भी जो है मन डोल रहा है। अस्थामा के लोगों के अंदर एक चर्चा तो जरूर है कि इंजीनियर रमेश सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं महागठबंधन से भी। अब देखना ये होगा, हालांकि बातों बात में इशारा कहीं ना कहीं साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर अस्थामा के लोगों के लिए पार्टी भी बदलना पड़े तो वो मैं तैयार हूँ। यानी कि इंजीनियर रमेश सिंह भी महागठबंधन से उम्मीदवार हो सकते हैं।